अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम लोग पाइथन यूज़ करने के लिए एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करते हैं। गूगल पे जाएं, डाउनलोड एनाकोंडा नेविगेटर लिखें, इस लिंक पे क्लिक करें और यहाँ से अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ पे क्लिक करें। रिकमेंड करूँगा मैं आपको कि आप 64 बिट वर्जन विंडोज़ यूज़ करें और यहाँ से फिर आप जो भी लेटेस्ट वर्जन उसको डाउनलोड कर लें। इतना तो सबको मालूम होता है। और इसके बाद जब डीप लर्निंग के ऊपर आते हैं तो फिर हम लोग जो है टेंसरफ्लो इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, मसला ये आता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट टेंसरफ्लो इंस्टॉल होती है हमारे सिस्टम के अंदर, वो सीपीयू बेस्ड होती है और जब हम कोई बड़े डाटा के ऊपर काम करते हैं तो फिर वो बहुत टाइम लेती है। जिस तरीके से भी हम लोग आजकल जो है ये कैट एंड डॉग डाटा के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो ये फ़ाइल इतनी बड़ी है, इसके अंदर इपॉक्स इतने ज़्यादा हैं कि 6-6 घंटे 10-10 घंटे ले लेता है फ़ाइल रन होने में। सिस्टम बहुत गर्म हो जाता है, ख़राब होने का डर भी होता है। तो काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। ज़्यादातर इशू टाइम का आता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके लिए हम लोग जो है जीपीयू टेंसरफ्लो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसी के लिए वीडियो बनाई है। मैं आपको स्पीड दिखा देता हूँ कि जीपीयू टेंसरफ्लो की स्पीड कितनी होती है। जिस तरह ही मैंने कुछ कमांड रन करी तो आप देखें कितनी स्पीड से हो रहा है। फिर मैं आपको सीपीयू पे रन करके दिखाऊंगा सेम कमांड कि सीपीयू पे किस स्पीड से ये कमांड रन हो रही है। अब देखिए जीपीयू के ऊपर ये आप देख सकते हैं इस स्पीड से ये कमांड रन हो रही है। अब मैं आपको यही कमांड जो है सीपीयू के ऊपर चला के दिखाता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेंसरफ्लो यूज़ कर रहा होता है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब ये मैं डाटा सेट्स जो है हमारे कैट एंड डॉग डाटा सेट था, ये इसमें वही फाइल मैंने खोली है और मैंने कर्नल जो है, आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन 3 यूज़ करते हैं, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है जीपीयू वाला। ये मैंने सीपीयू वाला पाइथन टेंसरफ्लो सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं वही कमांड चलाऊँगा, यही कमांड। अब आप देखिए कि वो कमांड रन होने में कितना टाइम लेगी। कमांड रन हो रही है तो ऊपर ही इतना वेट कर रहा है। देखिए उसी पोजीशन पे आ गई है। अब देखें वो जो कमांड थी कितनी स्पीड में रन हो रही थी और ये उसके मुकाबले में कितना स्लो रन हो रही है। ये सीपीयू बेस्ड जो है ना टेंसरफ्लो है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि जो आपका जीपीयू वाला टेंसरफ्लो होता है वो उससे 10 टाइम्स फास्ट होता है, इससे 10 गुना तेज़ चलता है। आपके जीपीयू के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जीपीयू जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं अगर आपने ये चीज़ यूज़ करनी है। मैं सारी फाइल जो हैं शेयर भी कर दूंगा। मैं जो हूँ अभी ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। मैं टेंसरफ्लो वर्जन 2.0.0 यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ मुझे कूडन का वर्जन 7.6.3 डालना पड़ा और कूडा का वर्जन 10.0 डालना पड़ा। अगर आप टेंसरफ्लो 2.1 यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको कूडन और कूडा का वर्जन ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। मैंने ये वाला इंस्टॉल किया हुआ सिस्टम में और मैं आपको यही वाला करके दिखाऊंगा वापस से। अच्छा, सबसे पहले आपने चेक ये करना होता है कि जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है वो कूडा सपोर्ट करता भी है कि नहीं करता। तो ये मैं सारी कमांड बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम गूगल के ऊपर गए और हमने सर्च किया कूडा सपोर्ट कार्ड लिस्ट। अच्छा, मैं स्टार्ट में गया चेक करने के लिए मेरे पास कौन सा कार्ड लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे पहले तो रन लिखा और रन के अंदर मैंने लिखा DXDIAG। अच्छा, आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो लेटेस्ट वर्जन के ऊपर है कि नहीं है। तो मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड है यहाँ पे GTX 860M। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कि GTX 860M जो है कूडा सपोर्ट करता भी है कि नहीं करता। तो यहाँ पे मैं आया, मैं यहाँ पे क्या कि मेरे पास हाँ भाई GeForce है और यहाँ पे सारे वर्जन आ गए, कंपेटिबल सारे वर्जन आ गए और ये रहा मेरा GeForce 860 GTX 860M। ये कूडा कंपेटिबल है।
एम का मतलब ये होता है कि चिप है, और लैपटॉप में चिप लगी होती है और सिस्टम के अंदर कार्ड लगा होता है। तो कार्ड में ऐसे लिखा हुआ होता है GTX 980, आगे एम नहीं लिखा होता है। इसमें एम का मतलब होता है कि ये चिप बेस्ड है, GeForce जो है। तो मेरा कंपैटिबल है। ये बताने का मकसद ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम GeForce वाला लैपटॉप ख़रीद लें या फिर GeForce ख़रीद लें अपने सिस्टम के लिए, तो वो GeForce ख़रीदने से पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका जो GeForce आप ख़रीदने वाले हैं वो CUDA कंपैटिबल है भी कि नहीं है। तो पहले आप कंपैटिबिलिटी चेक कर लें। अगर आपका ऐसा GeForce कोशिश कीजिएगा कि NVIDIA का लीजिएगा, इसकी जो सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। अगर आपके पास आप देखना चाहते हैं कि आपके पास लेटेस्ट GeForce के ड्राइवर डले में, तो बेहतर ये है कि आप GeForce एक्सपीरियंस एक सॉफ्टवेयर है, गूगल से मिल जाएगा, ये इंस्टॉल कर लें और इसके थ्रू अपने ड्राइवर्स को अपडेट कर लें GeForce के। ये स्टेप मैं आपको नहीं दिखा रहा, नॉर्मल सा स्टेप है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन हमारी फ़ाइल के ऊपर कि हम इसको इंस्टॉल किस तरीके से करेंगे। मैं आपको फाइल्स शेयर कर दूंगा। अब CUDA 10.0 डालना है, CUDA का ये वर्जन डालना है और TensorFlow 2.0 डालना है किसी एक इन्वायरमेंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड लिंक दे दिया है ऑफिशियल वेबसाइट के, जहाँ से आप CUDA इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ से आप CUDA डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ से आप विजुअल स्टूडियो का ये वर्जन उठा सकते हैं। ये डालना लाजमी है। तो आप ये ऑफिशियल जगह से भी उठा सकते हैं, वरना मैं आपको यही सारी फाइल्स शेयर भी कर दूँगा, मेरे पास रखी हुई हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से उठा लें, ईजी रहेगा आपके लिए। तो ये सारी फाइलें पहले आप अपने पास डाउनलोड कर लें। आपके पास एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है, एक दफ़ा सिस्टम रीस्टार्ट कर लें। सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप CUDA टूल किट इंस्टॉल कर लें। CUDA टूल किट इंस्टॉल करने के बाद सिंपल इंस्टॉलेशन है, आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें और फिर आप अपने सिस्टम में CUDA इंस्टॉल करें। CUDA को इंस्टॉल नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। मैं आपको तरीका उसका समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है कि किस फोल्डर में उसको कॉपी करना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जिस तरह CUDA है, इसको मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये सारी फाइलें आप कॉपी करें। इसमें कुछ फाइलें हैं जो ओवरराइट होंगी, ये सब फाइलें आप कॉपी करें और आप अपने माई कंप्यूटर में जाएं, प्रोग्राम फाइल में जाएं, NVIDIA GPU कंप्यूटिंग टूल किट में जाएं। यहाँ पे CUDA आ रहा है, जो आपने वर्जन डाला है वो आ रहा है। यहाँ पे सारी फाइलें पेस्ट करके उसको ओवरराइट कर दें। मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं वापस से नहीं कर रहा। हो सकता है आपकी लोकेशन में थोड़ा सा शायद फ़र्क हो, तो वो आप खुद से देख लीजिएगा। जब आप ये काम कर लें तो आपने हर चीज़ इंस्टॉल कर ली है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी इन्वायरमेंट बनानी है। इन्वायरमेंट इसलिए बनाते हैं, उसके काफ़ी रीज़न है, किस कभी आपको मैं बाद में बताऊँगा। तो अलग से इन्वायरमेंट बना लेंगे जिसके अंदर हम लोग TensorFlow GPU को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके लिए आप स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाएं और लिखें एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। बल्कि एनाकोंडा नेविगेटर, ये आ गया। तो आपके पास आ रहा होगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट नेविगेटर आ रहा होगा, और आपके पास एक आ रहा होगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पावर शेल। तो जो नेविगेटर 3 है, ये वाली फ़ाइल आप खोलें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लाजमी, इसके बगैर आपने नहीं खोलनी है। ये फाइल आप ओपन करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बेस के ऊपर है। अच्छा, कुछ कमांड्स हैं, मैंने सारी कमांड्स यहाँ पे पेस्ट करी हुई हैं, आप खुद से चला के देख सकते हैं। अब मुझसे एक इन्वायरमेंट बनानी है, मैं चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ मेरे पास कितनी इन्वायरमेंट अभी इंस्टॉल हुई हुई हैं। तो उसकी सिंपल सी कमांड मैंने कॉपी करी, यहाँ पेस्ट करी, तो ये शो कर रहा है कि मैंने एक तो बेस ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नहीं है आपके पास, ये पाइथन 3 के नाम से आ रही थी, ये बाय डिफ़ॉल्ट एनाकोंडा इंस्टॉल कर देता है। एक ये थी और एक ये मैंने ख़ुद से इंस्टॉल करी थी GPU टेस्ट के नाम से। तो मैं आपके सामने एक पूरी इन्वायरमेंट बना देता हूँ, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे बनती है। अच्छा, 2 मैंने फ़ाइलें शेयर करी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों में फ़र्क ये है, एक ये वाली है, एक ये है। इस फाइल में ये है कि इसके अंदर एनाकोंडा इंस्टॉल होगा और एनाकोंडा के साथ जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट पैकेजेस होते हैं वो भी साथ साथ इंस्टॉल हो जाएंगे, आपको ख़ुद से अलग से इंस्टॉल करनी नहीं पड़ेंगी। यहाँ पे देखें, ये कमांड यहाँ पे शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। TensorFlow डालने के बाद हमने कुछ भी नहीं डाला है।
जबकि इस कमांड के अंदर हमने टेंसरफ्लो इंस्टॉल करने के बाद सारी जो हमें लाइब्रेरीज यूज़ करनी थी हमने इंडिविजुअली ख़ुद से उसको इंस्टॉल किया है अपने पास। तो दोनों कमांड में फ़र्क ये है कि वो सारी लाइब्रेरीज खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेगा, और इसमें फ़र्क ये है कि आपको जो लाइब्रेरी यूज़ करनी हो आपको ख़ुद से वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये वाला सेटअप मैं कर चुका हूँ। ये जो सारी खुद ब खुद इंस्टॉल कर देता है, मैं आपको ये वाली चला के दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी इंस्टॉल नहीं करी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे कमांड चलाई। मैं साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ ये कमांड करती क्या है। इस कमांड का मतलब ये है कि एक इन्वायरमेंट बनाओ और उस इन्वायरमेंट के अंदर कॉन्डा की जितनी भी आपकी क्या कहते हैं पैकेजेस होते हैं वो भी इंस्टॉल कर दो, और पाइथन 3.7 भी इंस्टॉल कर दो। तो ये मैंने कमांड चलाई। अच्छा, फिर मैंने वाई दबा के इसको यस कर दिया। अच्छा, मैं बीच में ना जगह जगह वीडियो को पॉज करूँगा क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं। इसको मैंने यस कर दिया। अब ये इन्वायरमेंट बना रहा है। अब ये हमारे पास जो है ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई है। तो हम प्रीवियस कमांड चला के देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये वाली इन्वायरमेंट दिखाएगा जो हमने अभी कॉन्डा जीपीयू के नाम से बनाई थी। ये आप कमांड चेक कर सकते हैं। ये मैंने बनाई थी, ये देखें, ये कॉन्डा जीपीयू के नाम से मैंने कमांड अभी बनाई थी। अब सबसे पहले हमें इस इन्वायरमेंट के अंदर जाना पड़ता है। इन्वायरमेंट में जाने के लिए ये कमांड है, ये आप डायरेक्ट पेस्ट करें। सॉरी, तो देखें ये पहले बेस में था, लेकिन अब ये इस इन्वायरमेंट के अंदर मैं आ गया हूँ। पहले मैं बेस में था, मैंने कमांड चलाई, तो अब मैंने जो इन्वायरमेंट बनाई थी मैं उसके अंदर आ गया। ठीक है, अब इस इन्वायरमेंट के अंदर हमें एक तो टेंसरफ्लो इंस्टॉल करनी है सिर्फ, और उसके अलावा हमें कर्नल भी इंस्टॉल करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो आपको ये पिप इंस्टॉल कर्नल चलाना पड़ेगा। मैं चला देता हूँ फिर से। और उस कमांड के बाद आपको एक कर्नल इंस्टॉल करना पड़ेगा। कर्नल क्यों इंस्टॉल करते हैं आपको दिखा देता हूँ कर्नल होता क्या है। मैं भी आपको ये कंप्लीट कर दूँ ये पोर्शन, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कमांड चलाई, ये इसी कॉन्डा जीपीयू के नाम से कर्नल भी क्रिएट कर देगा। हमारे पास कर्नल जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जीपीयू वाला एनाकोंडा इंस्टॉल करना है। मैंने 2 कमांड यहाँ पेस्ट करी हुई हैं। मैंने कुछ महीने पहले डाला था तो ये कमांड वर्क कर रही थी, लेकिन अभी कमांड वर्क नहीं कर रही। अभी ये कमांड वर्क कर रही है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाली कमांड यूज़ करनी है। तो आप ये वाली कमांड रन करेंगे। ये कमांड रन हो रही है। ये कमांड थी कि हमें टेंसरफ्लो जीपीयू को 2.0.0 वर्जन इंस्टॉल करना है। अच्छा, मैंने एक कमांड चलाई तो उसने मुझे बोला कि आप पहले ये चीज़ कर चुके हैं, क्योंकि मैं वाकई में इससे पहले कर चुका हूँ। आपसे पूछेगा यस या नो, तो उसको आप यस कर दीजिएगा, तो ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। बस इतना सा सेटअप था। आपको सिर्फ और सिर्फ ये कमांड्स चलानी थी। इससे आपका एनाकोंडा की इन्वायरमेंट बन गई, उसके अंदर टेंसरफ्लो जीपीयू भी इंस्टॉल हो गया, और एनाकोंडा की सारी क्या कहते हैं पैकेजेस थे जो पहले से इंस्टॉल हुए होते थे वो भी साथ साथ इंस्टॉल होगा। इसको हम चेक कर सकते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं। बल्कि मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। मिसाल ने मैंने यहाँ पे मैंने खोला, CMD लिखा, जुपिटर नोटबुक खोली इस फोल्डर पे, और
फिर मैं डाटा सेट पे गया, एम का डाटा सेट है। तो अब देखें, अच्छा जो इसमें कमांड थी ना, मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने आपको कहा था एंड में बताऊंगा। ये जो मैंने कर्नल डाला था, कर्नल डालने के बगैर भी आपका काम हो जाता है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कन्वीनियंस हल्की सी आपको हो जाती है। देखें यहाँ पे आप कर्नल में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कॉन्डा GPU का। जैसा पाइथन 3 का आपके पास सिर्फ और सिर्फ आ रहा होगा, ये कर्नल डालने की वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए हैं। आपने जो भी यूज़ करना है उस पर आप क्लिक करो और यहाँ पे आप अपनी वर्किंग शुरू कर दें। मैंने अभी बनाया है कॉन्डा GPU। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, आपको समझाना था कि ये टेंसरफ्लो GPU कैसे इंस्टॉल करते हैं। कोई आपको सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे काफ़ी मुश्किल हुई थी ये सब इंस्टॉल करने में, मैंने इसीलिए इसके लिए वीडियोस बनाई थी। अच्छा, एनवायरनमेंट बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि मिसाल ने आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और साल गुजर गया, अब आपने उस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करनी है, तो हो सकता है आप कोई टेंसरफ्लो का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो काफ़ी सारी आपकी जो पुरानी कमांड्स थी वो नए वर्जन पे वर्क नहीं करेंगी। तो उसके लिए जो डेवलपर होते हैं, जो कोडर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पास काफ़ी सारी इन्वायरमेंट बना के रखते हैं। तो उन्हें एक इन्वायरमेंट के अंदर टेंसरफ्लो 2.0 डाली भी होती है, एक के अंदर जो है टेंसरफ्लो का कोई और वर्जन डाला हुआ होता है। इस तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी सारी इन्वायरमेंट बनाई हुई होती हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो आप जिस फाइल पे वर्क कर रहे थे, जिस इन्वायरमेंट पे वर्क कर रहे थे, वो बिल्कुल आपकी परफेक्टली काम कर रही थी, बस लो थी, CPU बेस्ड थी। तो उस फाइल को उसने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, वो फाइल बिल्कुल वैसे ही परफेक्टली वर्क करेगी। बस ये है कि आपको एक ऑप्शन मिल गया कि आप GPU वाली भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।